बेटी और बुआ 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल अंजलि आ रही है। अभी अभी फोन पर बात हुई है। समधी भी साथ में आएंगे। रोहिणी, तब कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस अंजलि को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जाऊँ पाऊँगा, मुझे और भी जल्दी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती? यहाँ तक रोहिणी गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुँह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बातें कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी अंजलि का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़ें कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हैं मम्मी पापा, वो जब भी इस घर आती हैं तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती हैं। वो तो आराम से बैठी रहती हैं किसी महारानी की तरह। हम सब को उसकी अभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी को तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्या चली आती है बार बार यह पर, और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है। वो अलग आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती हैं और कुछ नहीं। रोहिणी ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती हैं तो ये सब मेरी मेहनती की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा अंजलि को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब रोहिणी अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कह रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए आप दो? गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती हैं, अपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के माँ सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी पाबंदी नहीं है की थी। वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है। जिस तरह अंजलि इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। अपने 2 बेटियों में फर्क कर रख अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और बोलूँगी भी नहीं। खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी है।
हो सके तो मेरी इन कट्टू शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस को निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं दीदी। आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो पड़ती। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया। मैं जीजाजी को सारी बात बता कर जरूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर की खुशियाँ से भर जा रहता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।